बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं आपका टीचर आबद हुसैन भट्टी पाकपतन से। ये हम 9th मैथ साइंस ग्रुप की पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहले जो की थी वो आर्ट्स ग्रुप की थी, वो आप लोगों ने देखी, बहुत अच्छी लगी, आपको पसंद की। अब हम ये नई स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों तरीक़ों से बनाएंगे, कंप्यूटर पे भी बनाएंगे और आपने कमेंट्स में बताना है कि कंप्यूटर वाली ज़्यादा आपको समझ लग रही तो इस पे बना लेंगे, अगर आपको वाइट बोर्ड वाली अच्छी लग रही तो उस पर बना लेंगे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। मैथ साइंस ग्रुप पहली एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी इसका ऑर्डर निकालना। पहले मैट्रिसेस का ऑर्डर निकालना बहुत ही आसान है, आसान समझ सकती है, इसलिए कंप्यूटर पे बनाए। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए ऑर्डर निकालने के लिए कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो इस तरह से जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी बनेगी ना वो उतनी होंगी रोज। ये देखिए जितने इसकी कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह लाइन खींच लेने, बेशक कितनी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा सकती हैं, 3। ये देखो 1 2 3, तो इसकी रोज होंगी 3। इस तरह कॉलम्स जो होते हैं वो क्या ऐसे वर्टिकल लाइन कितनी खींची जा सकती हैं, 1 2 और 3, तो इसके कॉलम्स भी हैं 3। अगर 2 होती इसके कॉलम कितने हैं, 1। इसकी रोज कितनी है, 1। इसी तरीके से इसकी कितने रोज कितनी है, ये देखिए एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे खींचेंगे। ये इसके कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। इस तरह इसके कितनी रोज और कितने कॉलम है, 2 रोज और 2 कॉलम। इसके देखिए इसका बताया क्या है, इसका सिर्फ एक रो है। रो कितनी, सिर्फ एक ही ऐसे बनती, और कॉलम कितने ऐसे ऊपर से नीचे 2, यानी 1 रो है और 2 कॉलम है इसके। ये वाले इस तरह डी वाला इसका क्या, 1 कॉलम है और रोज कितनी बनेगी, 1 2 3। ये देखिए 1 2 3। तो बड़ा आसान है। इसके लिए ये आपने लिख दिया फार्मूला, इसका मैंने लिख दिया। क्या होता है, क्या करना है आपने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर किसी का निकालना है तो उसका आगे नाम लिखेंगे, यानी अगर ए का निकालना है तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, और आगे इक्वल लगा के लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, यानी जितनी उसकी रोज होंगी वो इधर इतना इधर लिख देंगे। अगर 5 रोज है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे। अगर 3 रोज हो तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अगर इधर फिर यहाँ पे बाय लगाए कि डॉच लगा के बाय लगा के फिर आगे जितने कॉलम होंगे उनकी दार लिख देंगे। बस बड़ा सिंपल। क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख के आगे उसका नाम लिखना है, जो भी नाम होता है, ABC जो भी होगा। तो फिर आगे पहले उस पर नंबर ऑफ रोज देखनी है, वो कैसे होंगी, ऐसे जितनी लाइनें बनेंगी, और कॉलम ऊपर से नीचे जितनी लाइनें बनेंगी। तो अब हम निकालते हैं। देखिए ए वाला जो, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, ये देखो 1 और ये 2, तो इसकी नंबर ऑफ रोज जो है ये देखिए यहाँ पे लिखा हो 1 और ये 2, नंबर ऑफ रोज है इसकी 2, और नंबर ऑफ कॉलम इसके हैं वो हैं 2। तो फिर क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे ए, नंबर ऑफ रोज इसकी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स के हैं 2। तो ऑर्डर इसका क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इसका नाम था इसलिए बराबर लगा के क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज, फिर बाय लगा के फिर नंबर ऑफ कॉलम। बस ऐसे इसी तरीके से बाकी ये सारे क्वेश्चन भी आपने करने हैं। इसका कैसे बनेगा, बी का क्या बनेगा, इसका भी 2/2 बनेगा, इसका भी 2/2। और इसका क्या बनेगा, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, तो इसका क्या बनेगा 1/2। इस तरीके से इसका क्या बनेगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1, तो क्या बनेगा इसका 3/1। इस तरीके से इसका क्या बनेगा 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1 2, क्या बनेगा 3/2। इसका क्या बनेगा 1/1, क्योंकि एक इसका कॉलम है और एक इसकी रो है, ये बड़ा आसान। इस तरीके से इसके भी नंबर ऑफ रोज कितनी बननी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। इसका क्या बनेगा 3/3। ये कर दिया, बाकी इसी तरीके से आपने करने, बड़ी आसान एक्सरसाइज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। इक्वल का मतलब बराबर हो, तो बड़ा आसान है। जैसे अब ये नहीं समझना कि जिसके इधर वो बिल्कुल सेम जो होंगे ना वो ही होंगे। अगर बीच में प्लस वगैरह लिखा हो तो इसको आपने 2 चीज़ें नहीं समझनी, ये कन्फ्यूजिंग है। यानी 2 लिखा हो तो आपने उसका आंसर निकाल के फिर इसको एक ही चीज़ समझना है। यानी जो मैथ में लिखा होगा ऑपरेशन उसको करके उसके बाद उसको समझना कि क्या है। देखते हैं क्या करना है, ये भी आसान, इसका फार्मूला लिख दिया, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ
देयर ऑर्डर आर इक्वल एंड देयर corresponding एंट्रीज आर इक्वल। इसकी दो कंडीशन है, एक तो इनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो पहली बात, ऑर्डर क्या होता है वो हमने पहले निकाला, यानी जितनी रोज इसकी हो उतनी ही उसकी हो। पहली बात, अगर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी यानी इनका ऑर्डर सेम होगा तो फिर आगे हम देखेंगे कि corresponding एंट्रीज आर इक्वल। corresponding एंट्रीज का क्या मतलब होता है, जहाँ पे इसका 3 है उधर भी उसका 3 ही होना चाहिए, जहाँ पे इसका 5 है उस जगह पे उसका 5 ही होना चाहिए। तो ये आपको समझ लगी। क्या करना है फिर से दोबारा, पहले तो देखना है कि उनका ऑर्डर इक्वल है कि नहीं। अगर इनका ऑर्डर इक्वल है तो फिर आपने क्या करना है, ये चेक करना है कि corresponding एंट्रीज इक्वल हैं कि नहीं। corresponding एंट्रीज का क्या मतलब है, जहाँ पे इसका 3 है उधर उसका 3 ही होगा तो फिर वो corresponding एंट्रीज इक्वल होंगी। इसके इधर इसका 5 है इधर इसका 5 ही होगा तो फिर corresponding एंट्रीज जो है वो इक्वल होंगी। अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होंगी। देखिए ये ए वाला है, इसका ऑर्डर क्या 1/1, तो 1/1 वाला जो होगा वो इसके इक्वल होगा और कोई भी नहीं हो सकता। और 1/1 वाला कौन सा है, ये वाला। ये क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपने देखना इसको 2 डिजिट नहीं समझना, 5 - 2 करके क्या बनेगा 3, तो ये भी 3 ये भी 3, तो ये क्या होंगे, ए जो है वो सी के इक्वल होगा। इस तरह बी का क्या है 3 और 5, पहली एंट्री 3 है दूसरी 5 है, इसमें फर्क है, ये की एंट्रीज थी 3 और 5। अब और देखिए जिसके फर्स्ट वाले पे 3 और सेकंड में 5 है वो कौन सा है, बी वाले के साथ ढूंढे बी, ये भाई आई, ये इसके पहले नंबर पे 3 है तो इधर भी इसका 3 है, तो इधर ये 3 + 2 करेंगे तो 5 बनेगा, इधर भी इसका 5 है, तो ये क्या होगा, बी है ई आर इक्वल, लिख दिया। इस तरीके से ई और एच जो है वो इक्वल है। ई वाला कौन सा, ये देखो 4062। अब इसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2/2 वाला ढूंढे कौन सा है, वो ये वाला। तो इसके देखिए इधर 4 है उसका भी 4 है, जिसका 0 है उसका भी 0 है, 6 भी है इसका भी 2 भी है, तो उस तरह से समझ लग रही है, बड़ा आसान है। उसके बाद देखिए आगे एफ वाला किसके इक्वल है, 2 और 6 है, 2 और 6 किसके इधर आ रही है, देखिए इसके साथ लिखा हुआ 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और 3 + 3 6, ये देख रहे ये दोनों इक्वल, यानी एफ इज इक्वल टू जी। ये देखिए ए सी के इक्वल है, बी आई के इक्वल है और ई वाला एच के इक्वल है, एफ वाला जी के इक्वल, बस ये लिख दिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर नीचे ये एक ही एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन है बस समझने वाला, बाकी बड़े वो आसान से थे, ये भी बड़ा आसान। इसके लिए क्या करना है, उन दोनों का यूज है इसमें देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड ई विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन a + c a + 2b, ये किसके इक्वल है, ये a + c की जगह पर उसका कितना 0, यानी ये बता दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने a और c a b c d सब की कीमतें निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये हमें पता है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो इनकी corresponding एंट्रीज भी इक्वल होंगी, अगर इक्वल है तो इनका ऑर्डर भी इक्वल होगा और corresponding एंट्रीज भी इक्वल होंगी। ऑर्डर तो इक्वल हमें नजर आ रहा है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट 4 हैं, इसके 1 2 3 4 है, तो corresponding एंट्रीज के लिए क्या करेंगे, इधर इसका a + c है वो किसके इक्वल होने चाहिए 0 के, वो लिख दिया, हम उसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। इस तरीके जहाँ पे इसका a + 2b है उस उधर इसका कितना -7, तो उसको -7 लिख देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। फिर से देखें a + c जहाँ पे इसका उधर उसका 0 है, इस तरह a + 2b जिधर इसका उधर उसका है -7, तो 7 के इक्वल। इस तरह c - 1 की जगह पे उसका कितना है 3, corresponding एंट्री कितनी है 3, तो इसको 3 के इक्वल लिख दिया। इस तरीके से ये आपने काम करना। 4d - 6 के किसके इक्वल है 2d के, तो इधर 2d के लिए इस इक्वेशन में 4, हम इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे जैसे 6 7 छोटी क्लास में आप सोल्व करते हैं वही तरीका लगाएंगे और निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो वाली सोल्व करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यानी कि जिसकी वैल्यू आसानी से निकाली जाए। अगर 2 होंगे तो फिर एक की वैल्यू को पता होगा तो फिर दूसरी निकलेगी। तो ये एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, इन दोनों को पहले सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इनमें एक ही वेरिएबल है। चाहे जिसको पहले सोल्व करने पहले इसको चाहे सोल्व कर ले, तो इसको बड़ा आसान लग रही है, इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा c - 1 = 3 है, तो -1 उधर जाके क्या बनेगा +1, तो c की वैल्यू क्या निकलेगी 3 + 1 4, c की वैल्यू कितनी निकल आई 4, c की वैल्यू कितनी निकली है 4, c = 4। अब हमने c की वैल्यू इधर पुट करनी है जहाँ पे यूज होगी। इस तरीके से इधर से भी निकाल सकते हैं, d वाले एक साइड पे करें 4d, ये 2d है, इस तरफ ले आएंगे तो -2d बन जाएगा। फिर क्या करें 4d इधर ही रहेगा, ये प्लस के इस तरफ लाएंगे तो साइन अपोजिट हो जाती है, प्लस है तो माइनस होगी, जिसकी ना लगी उसकी प्लस होती है, इधर आकर माइनस हो जाएगी। 4d = किसके, ये -4 को 6 को उधर ले जाएंगे
-6 को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा +6, प्लस लगाते ही जिसकी ना साइन लगी हुई है आपने याद रखना, उसका प्लस की साइन होती है और माइनस की हमेशा लगाई जाती है। अब 4d में से 2d माइनस करेंगे तो रह जाएगा 2d और ये किसके इक्वल है 6 के। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो उधर जाके 2 उसको डिवाइड करेगा, यानी 6 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 3। अब ये भी निकल आई, सी की वैल्यू निकल आई, डी की निकल आई। अब हम निकालेंगे ए और सी की वैल्यू इधर पुट करेंगे। सी कितने के इक्वल निकला था यहाँ से 4 के, तो उधर पुट कर देंगे 4, सी की जगह पे लिख दिया 4, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 उधर जाके -4 हो जाएगा, 0 में 4 -4, ए इज इक्वल टू -4 आ गया। अब बड़ा इस तरीके से ये भी देखिए, इसमें क्या करना है हमने, ये जो ए की वैल्यू निकली है वो इधर पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी निकली -4, तो ए नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे लिखेंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब -4 उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों +4, तो -7 में से +4 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 रह जाएगा। इधर 2b है तो क्या करेंगे 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेंगे, यानी 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1.5 भी लिख सकते हैं और 3/2 भी लिख सकते हैं। ये आपकी पहली एक्सरसाइज होगी, उम्मीद है बच्चों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो बताना।